मैं हूं वसीम अकरम और आप देख रहे हैं ताज़ा खबर झारखंड। राजधानी रांची से लगभग 25 किलोमीटर गुरगांव पंचायत जहां पे महनपुर बस्ती है, वहां पे अभी इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि गांव की सरकार पंचायती चुनाव के लगभग 5 साल कार्यकाल पूरा होने को है और 2020 में चुनाव होना था, लेकिन अभी भी संशय है। चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऐसा घोषणा नहीं हुआ है कि चुनाव किया जा सके, लेकिन फिर भी गांव में एक तरह से हम जायजा लेंगे। यहाँ पर जांच पड़ताल करते हैं कि 5 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद में क्या स्थिति गांव की है, पंचायत की क्या है और चुनाव को लेकर कितना लोग ग्रामीण यहाँ पे जागरूक है। हमारे साथ में कुछ महनपुर गांव के ही यहाँ पे देख सकते हैं आप। कैमरामैन से हम थोड़ा चाहेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पर लोगों को नज़ारा दिखाएं कि यहाँ पर कुछ लोग ग्रामीण जो है मौजूद हैं और उन लोग से हम जानना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे इस पंचायत में क्या अभी तक हुआ है। बाबा क्या नाम है आपका? हाजी अबू मोहम्मद अंसारी। हाजी अबू मोहम्मद अंसारी। बाबा 5 साल आपका जो है गांव का पंचायती जो चुनाव हो पूरा होने को है, ठीक है ना? 5 साल में आपका जो मुखिया है कितना आप लोग उससे कार्यकाल से संतुष्ट हैं? कुछ बहुत तो मिला है, उनके तरफ से जो भी मदद मिलने का हम लोगों के सामने में दिखाई दिया तो कुछ तो मिला है, लेकिन जितना हम लोग की ज़रूरत है उसमें तो कमियां हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ कुछ ऐसा सड़क भी है जो सड़क हम लोगों को बनना चाहिए, उसमें कमी है। वैसे थोड़ा सा एक जगह सड़क बनाए हैं वो और बत्ती उत्ती का इंतज़ाम किए हैं, लेकिन बैठक जो बुलाना उनको चाहिए वो बैठक बुलाते नहीं हैं। जो ग्राम सभा जो हर महीने को यहाँ हर पंचायत पे लगना है, ताकि जो राज्य में जो भी सरकार या केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं चलाई जा रही है गांव के लिए या जनता के लिए, उन योजनाओं को ग्राम सभा के माध्यम से ही लोगों को पता चलता है और उनसे एक फीडबैक लिया जाता है, उनसे एक फॉर्मेट लिया जाता है, चयनित किया जाता है लाभुक लोग को। ये ग्राम सभा सबसे इम्पोर्टेंट रखता है पंचायत पे। क्या ये ग्राम सभा होता है या नहीं? ग्राम सभा में हम लोगों को कभी बुलावे नहीं किए हैं। कभी हम लोगों को ग्राम सभा कर रहे हैं, आप लोग आइए, कुछ मशवरा हम देंगे या कुछ मशवरा आप लोग दीजिए, इस तरह की बात हम लोगों के सामने में कभी नहीं। अच्छा, ग्राम सभा नहीं होता है। क्या नाम है आपका? मेरा एमडी सहील अख्तर, मोहनपुर से ही है। अच्छा, आपके पंचायत में कौन मुखिया है अभी? हमारे पंचायत में एमएन टोपो अभी हम लोगों के वर्तमान मुखिया। अच्छा, उनके 5 साल कार्यकाल है। जिस तरह से आपके जो पंचायत का मुखिया है उनके बारे में सुन रहे हैं, वो 5 साल नहीं 10 साल से इस पंचायत पे उनको मौका दिया गया, लगभग 10 साल उनको होना जा रहा है। 10 साल पे आपके पंचायत का क्या क्रियाकलाप है, क्या नक्शा बदला है, आप कुछ लगता है? देखिए, 10 साल एमएन टोपो जी को हम लोग मौका दिए, लेकिन हमको लगता है कि ग्राम सभा जो होता है इसके माध्यम से भी लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा है, या फिर ग्रामीणों की कमी है कि ग्राम सभा नियमित रूप से नहीं करते हैं। और विकास का काम जहाँ तक है, योजनाएं जो बनती हैं तो ये आम सभा के माध्यम से ही बनती हैं, लेकिन इसमें क्या है नहीं है, मतलब बेहतर हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी गांव में विकास का काम ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि विकास का काम होना चाहिए था। अभी तक रोड है, वो अभी जो हमारे हाजी साहब बोल रहे थे कि रोड का कमी है, रोड बना हुआ होना चाहिए, आधा अधूरा बना है। कौन जगह का बात कर रहे हैं? ये हम लोगों का मोहनपुर गांव बस्ती के अंदर है। मोहनपुर चौक जो है अंदर, चौक से आप थोड़ा सा दाहिना आगे जाइएगा और वहाँ से मकबूल का घर निकालता है, वहाँ तक का। इसकी शिकायत आप लोग मुखिया को नहीं बोले कि मैंने यहाँ पर रोड खराब है, मुखिया जी आप थोड़ा देखिए, अब लोग से इसे काम करवाइए, ये सब बोला गया? ये सब ग्राम सेवक को भी हम लोग बोले, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं किया गया। मुखिया को हम नहीं बोल पाए, लेकिन मुखिया व्यस्त रहती हैं इधर उधर अपने कामों में, कभी मीटिंग। अच्छा, यहाँ की मुखिया लेडी है? हाँ, लेडी मुखिया हैं। अच्छा, आती हैं आप लोग से मिलते? हाँ, मिलती हैं, आती जाती हैं। लेकिन वो शिकायत पे कोई अभी तक अमल नहीं हुआ उस पे? शिकायत किया ही नहीं गया, अगर कहा जाए खुले शब्दों में तो शिकायत उनके पास किया ही नहीं गया है। तो ऐसा है कि आप मुखिया को शिकायत नहीं की है, तो तब तो ये उनका गलती नहीं है, आप उनके संज्ञान में नहीं दिए। संज्ञान में देना चाहिए था। यहाँ पर हमारे साथ में और एक मौलाना साबिर जी हैं, गांव के जाने माने और बुद्धिजीवी तबका के हैं, समाज के बीच में रहते हैं। मौलाना साहब,
जिस तरह से इस पंचायत का मुखिया के बारे में बात किया जा रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि गांव का जो भी विकास का काम होता है, ये गांव की सरकार बोला जाता है मुखिया को। ठीक, गांव की सरकार ही गांव का जो है विकास का योजनाएं जो है वो धरातल पे लाने के लिए मुखिया इस पे मेन होते हैं। मुखिया से आप लोग कितना संतुष्ट है वो जानना चाहेंगे। मुखिया से जिस उम्मीद के साथ हम लोगों ने पूरे पंचायत में हर जगह से वो हारी हुई थी, मोहनपुर का बूथ जब खुला तो 218 वोट से हारे हुए को पाटने के बाद 250 वोट से वो जीती, यानी 100% वोट मोहनपुर का मिला। लेकिन दूसरे कार्यकाल में मुखिया जी का रवैया मोहनपुर के प्रति बहुत ही पक्षपातपूर्ण रहा है। मैं एक बात बताता हूँ, पुरानी बात, जब ये एकल पद आरक्षित नहीं था, आदिवासी के लिए ये रिजर्व नहीं था, उस वक्त यहाँ के मुखिया स्वर्गीय रामचंद्र तिवारी जी हुआ करते थे। मोहनपुर का कोई भी मसला होता था तो मोहनपुर के खास लोगों को, कमेटी के लोगों को, जिम्मेदारों को बुलाते थे और कहते थे कि ये मसला का क्या हल होना चाहिए। इसके विपरीत हमारी कमेटी में जब आपस में अनबन होता है तो उसका दरखास्त पड़ा हुआ है, उसको एमएन टोपो अपने दलालों बिचौलियों के जरिए से कि इस केस को हमारे पंचायत में लाओ और नहीं तो पार्टी वाले तुम लोगों को बांध कर मारेंगे, कह के उस केस को हमारी कमेटी से बाहर ले गया और अपने मनमाने ढंग से ये लोग फैसला किया। और उसी वक्त से हमने समझ लिया, और जब कहा भी गया कि इतवार के दिन मीटिंग रखिए हम लोग भी आएंगे, तो कह दिया ना दादा तोहिन कर जरूरत न हो। यानी जिस गांव के लोगों के वोट से वो जीती है, जिनका मसला है, जिनका समस्या है, उनको कहती है कि नहीं आप लोग का जरूरत नहीं है। तो हम ये बता रहे थे कि रामचंद्र मुखिया इतने दबंग थे कि कोई दरोगा भी हमारी पंचायत में घुसने का हिम्मत नहीं करता था बगैर मुखिया की अनुमति के। वो भी मोहनपुर के लोगों को बुलाकर समस्या का समाधान करते थे और एमएन टोपो को कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ के लोगों का। तो इस तरीके से वो बिचौलियों के चंगुल में पड़ी हुए है और आइंदा हमने ये सोच लिया है कि किसी भी कीमत पर अब उसको मुखिया के पद पर आसीन नहीं होने देंगे। अच्छा, जो वर्तमान मुखिया है उसको आप लोग दोबारा नहीं आने देंगे? नहीं आने देंगे। अमन यूथ सोसाइटी के यहाँ पर एक सदस्य हैं, महासचिव हैं, छोटू अमन है। आप इसी पंचायत पे रहते हैं, लगातार आप लोग दौरा भी करते हैं क्षेत्र का। जी, इसी पंचायत के हम हैं और वार्ड ये घर भी आपका यहाँ हुआ इस पंचायत में? जी सर, और हम वार्ड सदस्य भी हैं। वार्ड सदस्य भी हैं आपके, मुखिया से वार्ड सदस्य भी हैं, तो मुखिया से कितना समन्वय आप लोग का है? देखिए, मुखिया को यहाँ से हम लोग बहुत मतलब मेहनत करके हम लोग जीता है, इस उम्मीद से कि आने वाले कल में हमारे क्षेत्र में एक अच्छा सा विकास होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 5 साल 10 साल का कार्यकाल उनका बहुत ही नहायत घटिया रहा। हमारे गांव में हम खुद एक वार्ड सदस्य है, हमारे बस्ती में मोहनपुर बस्ती है, वहाँ पे सिर्फ 14वीं बीत का 100 फीट नाला हम लोग को दिया गया है। और उसके बाद मोहनपुर में बहुत सारा काम है। अभी लाइट हमको लगता है इतना बड़ा बस्ती में जहाँ पे 700-800 घर होंगे यहाँ पे इस बस्ती में, वहाँ पे सिर्फ हमको लगता है 5-7 लाइट दे करके हम लोग को सिर्फ ठगा गया है यहाँ पे। और मुखिया का जो कार्यकाल रहा 10 साल का एकदम नहायत घटिया रहा, एको अच्छा नहीं रहा। पर जिस तरह से लोकल जो ग्रामीण स्थानीय लोग हैं उनका शिकायत ये भी है कि जैसे कि बहुत कोई यहाँ पर जो 26 तारीख को हर ग्राम सभा होता है, आप भी वार्ड सदस्य हैं, आपकी भी जवाबदेही बनती है इस पे, क्यों नहीं होता है? ऐसा मुखिया की तरफ से हम लोग को आदेश मिला ही नहीं, न ग्राम सेवक की तरफ से आदेश मिला कि हम लोगों को ग्राम सभा करना है। चूँकि हम खुद एक प्रतिनिधि है, हम एक वार्ड सदस्य, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि ग्राम सभा करना है, गांव-गांव में जागरूक करना है और जो सिस्टम है उस सिस्टम ही को एकदम धज्जिया उड़ाया गया है। सिर्फ यहाँ ऐसा लगा कि मनुवादी राज है और यहाँ पे लोकतंत्र राज यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सिर्फ यहाँ मुखिया जो है वो दूसरे के इशारे पर चलती है। मुखिया आत्मनिर्भर होती, अगर मुखिया खुद से काम करती, मुखिया खुद से क्षेत्र का भ्रमण करती, तो आज हमको लगता है जनता उनको पहले भी वो चाहता और आज भी उनको चाहता। लेकिन आज वो दूसरे को दलालों का सहारा लेकर के आज खुद का छवि खराब कर चुके हैं। इसलिए हम लोग इस बार ठान लिए हैं कि हम लोग इस बार नई मुखिया को हम लोग जगह देंगे।
अच्छा, ये थे गुरुगांव पंचायत के ग्रामीण थे जिन्होंने साफ तौर पे जो वर्तमान के मुखिया क्या नाम बताएं? वर्तमान के नहीं, जो अभी वर्तमान के मुखिया एम एन टोपो जी। एम.एन. टोपो जी हैं जो अभी फ़िलहाल यहाँ पर 10 साल से इस पंचायत पे यहाँ के लोग उन्हें जिम्मेदारी दिए थे, वहाँ के लोग उन पे भरोसा जताए थे, लेकिन 10 साल के कार्यकाल पे भी यहाँ के ग्रामीण जो है मोहनपुर के जो लोग हैं वो खास करके उनके कार्यकाल से संतुष्ट नहीं हैं। साफ इन लोगों का कहना है कि जो वर्तमान की मुखिया जो है वो बिचौलियों के बीच में रहती हैं, बिचौलियों का ही सुनती है, ग्राम सभा होता नहीं है और ग्राम पंचायती राज में ग्राम सभा बहुत ही इम्पोर्टेंट है तभी जाके सरकार की योजनाएं जो है धरातल पे गांव वालों तक पहुंच सके, लेकिन यहाँ पर ग्राम सभा भी नहीं होती है। से साफ कहा जा सकता है फर्जी ग्राम सभा द्वारा ही यहाँ योजनाएं तैयार की जाती होगी।